ब्रिटेन यूक्रेन को लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल से जुड़ी टेक्नोलॉजी देने जा रहा है। इससे यूके और फ्रांस में डिजाइन की गई मिसाइल का प्रोडक्शन यूक्रेन में हो सकेगा। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को इससे काफी मदद मिल सकती है। यूके के प्रधानमंत्री बनने के बाद एंडी बर्नहैम 24 अगस्त को अपनी पहली विदेश यात्रा में यूक्रेन पहुंचे। ये यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस का खास मौका भी था। यहाँ पहुंचने से पहले ही बर्नहैम ने बता दिया था कि वो यूक्रेन को मिसाइल टेक्नोलॉजी देने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खास तरह की स्कैल्प एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है जिनकी लंबी दूरी तक अटैक किया जा सकता है। यूरोप की आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी MBDA ये मिसाइल बनाती है। यूके में इसे स्टॉर्म शैडो कहा जाता है। यूक्रेन अब तक इस मिसाइल का इंपोर्टेड वर्जन इस्तेमाल करता आया है, जिसकी मदद से उसने रूस के अंदर कई ठिकानों को निशाना बनाया है। अब वो इसके ओरिजिनल वर्जन को अपने यहाँ ही बना पाएगा। इससे उसकी अटैकिंग कैपेबिलिटी और बढ़ जाएगी। माना जा रहा है कि साल के अंत तक यूक्रेन में इन मिसाइल की प्रोडक्शन लाइन शुरू कर दी जाएगी। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS के मुताबिक टर्बोजेंट इंजन से चलने वाली इस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज 550 किलोमीटर है। ये एक बार में 500 किलोग्राम तक का हाई एक्सप्लोजिव पेनिट्रेटिंग वॉरहेड ले जा सकती है। इसके अलावा मिसाइल से हर मौसम में सटीक निशाना लगाया जा सकता है। यूक्रेन अपने Su-24 या मिराज 2000 फाइटर जेट की मदद से इन मिसाइलों से हमला कर सकता है। इससे वो जमीन के नीचे बने मिलिट्री साइट्स और कमांड बंकर्स पर अटैक कर सकता है, जहां आमतौर पर हल्के ड्रोन से हमला करना ज्यादा असरदार साबित नहीं होता है। दूसरी तरफ यूक्रेन को मिसाइल टेक्नोलॉजी देने के ऐलान पर रूस भड़क गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूके आग में घी डालने का काम कर रहा है। आरोप लगाया कि यूके जानबूझकर किसी भी तरह की शांति वार्ता को रोकने की कोशिश कर रहा है। धमकी भी दी कि रूस यूक्रेन में मिसाइल बनाने वाली किसी भी फैसिलिटी पर हमला करके उसे नष्ट कर देगा। अगली खबर, कनाडा और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर के हालात पैदा हो गए हैं। दोनों देश एक ट्रेड डील के बेहद करीब थे, लेकिन ऐन मौके पर बातचीत रुक गई। अब दोनों देशों के बीच जुबानी जंग के साथ साथ टैरिफ जंग भी छिड़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 19 अगस्त को कहा था कि अमेरिका और कनाडा एक ट्रेड डील के बेहद करीब है, इसलिए वो कनाडा पर लगाए गए 50% टैरिफ को टाल रहे हैं। लेकिन 21 अगस्त की रात आते आते ये बातचीत अचानक से रुक गई। कनाडा ने कहा कि वो अमेरिका के साथ कोई डील नहीं करेगा। आरोप लगाया कि अमेरिका ने आखिरी मौके पर शर्तें बदल दी और ज्यादा डिमांड करने लगा। बातचीत फेल होने के बाद अमेरिका ने कनाडा पर 50% टैरिफ लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कनाडा अमेरिका का राज्य नहीं है, लेकिन फायदा ठीक वैसा ही चाहता है। ट्रंप ने दावा किया कि कनाडा अमेरिकी किसानों से भारी भरकम टैरिफ वसूल रहा है। दूसरी तरफ कनाडा ने भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि वो डॉलर का जवाब डॉलर से देंगे, यानी ट्रेड पर तलवारें दोनों तरफ से खिंच चुकी हैं। अब देखना होगा कि ये एक नई ट्रेड वॉर की शुरुआत है या बातचीत की गुंजाइश अब भी बची हुई है। अगली खबर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन की यात्रा पर हैं। 24 अगस्त को वो बीजिंग पहुंच गए। डोभाल 25 अगस्त को भारत चीन सीमा विवाद पर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की 25वें राउंड की बैठक में हिस्सा लेंगे। वो भारत की तरफ से इस बातचीत की प्रतिनिधि हैं, वहीं चीन की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी इस बैठक में शामिल होंगे। सीमा विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच 2008 में ये बातचीत शुरू हुई थी। हालांकि 2020 में गलवान घाटी में झड़प के बाद लगभग 4 साल तक ये बातचीत रुकी हुई थी। 2024 में दोनों देशों के रिश्तों में कुछ हद तक सुधार आने के बाद ये सिलसिला फिर से शुरू हुआ। फिलहाल डोभाल की इस यात्रा से उम्मीद है कि सीमा विवाद पर कोई ठोस नतीजा निकल सकेगा। अपनी यात्रा के दौरान अजीत डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग से भी मिलेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी अगले महीने ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आ सकते हैं। देखते रहिए द लैंड टॉक। शुक्रिया, शुभ रात्रि।